आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र और प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले कि अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया। उसका सिर बुढ़ाकर और मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ और पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उससे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में ही खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा करता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला कि हे अहिरन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र ही दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसने ऐसा वचनों को सुनकर ही विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से ही उत्पन्न, मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तब बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो कि वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो, उससे अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो। उसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर एक सामर्थ्य देता हूँ, तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर सुमुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए ही शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिससे स्वर्ग नरक नहीं है, अन्य यही नहीं है, अन्य कहीं नहीं है। फिर भी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा कि बस इसी विधान से तुम दैत्यों का ही सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से दिग्गुणों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का ही विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग की आने तक का ही अपने धर्म से निरंतर निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उसको वही मायामय अपनी शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाग से ही वे अपने गुरु के ही समान ही मलिन वस्त्र धारण कर ही अल्प भाषी बनकर उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने ही पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में ही छोटे वस्त्रों से बनी हुई कुल्हाड़ी लिया और जीव हिंसा के भय से ही धीरे धीरे पैर कर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें अपने गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का ही आदि रूप नाम रखा और चारों का कृषि, प्रति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अहिरन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ही ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं कि इसके पश्चात ही उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों से ही तिरपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालक को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से तिरपुर में ही उसकी माया सहज ही न फैल सकी।
इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उसकी आज्ञा पा उन्होंने ही नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आप उपस्थित हुए। उसने विष्णु जी से त्रिपुरों के नगर में जाने का आदेश दे दिया कि तुम इस ऋषि विष्णु सहित वहां जाकर वहां से निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगर को गए। मायावियों से के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर 6 प्रश्न करते हुए त्रिपुर पति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर इसकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी में ही मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर ही त्रिपुराधीश को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी मुंडी से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देखकर त्रिपुरावासी उससे दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्य से अपूर्ण हो गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।